सज्जनों खूब समझाया, बेटा जब बड़े हो जाओ तो जंगल में तपस्या करने जाना। बोले नहीं मैया, मैं इसी समय जंगल में तपस्या करने जाऊंगा, मुझे संसार के पिताओं की गोद में नहीं बैठना है। सबका पिताओं का पिता है वो परम पिता परमात्मा, उस परमात्मा की गोद में बैठना है। कह दिया बेटा तो जाओ। अब जंगल के लिए चले हैं सज्जनों। लेकिन गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सब हुई। बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं होता, लेकिन ध्रुव जी का तो कोई गुरु नहीं है। निगुरा के बैठने से भूमि भी अपवित्र हो जाती है, इसलिए हमारी जिंदगी में कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए। अब ध्रुव जी का कोई गुरु नहीं है। रास्ते में जा रहे हैं, उधर से देखा देव ऋषि नारद नारायण नाम करते हुए आ गए, और देव ऋषि नारद आए हैं सज्जनों। देव ऋषि नारद को आते हुए देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। नमो नमो निरंजनम नमो नमस्कारित गुरुदेवता वंदनम सर्व साधवा प्रणाम पारंगता, प्रणाम कर दिया। देव ऋषि नारद कहने लगे, बेटा कहां जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहा हूं। तपस्या करने? हाँ, जंगल के जानवर तुम्हें खा जाएंगे। तब तक ध्रुव जी ने प्रश्न कर दिया, बाबा बाबा तुम नारद तो नहीं हो? सफेद दाढ़ी वाला, वीणा वाला, ये जो लकड़ी लगी हुई ना, ये वीणा है ना। मेरी मैया कथाओं में ये सुनाती थी कि जिसको नारद मिल जाए, वीणा वाले बाबा मिल जाए, उसको भगवान मिलना है। आप नारद तो नहीं हो? नारद जी बोले, हम इसकी परीक्षा लेने आई, हमारी लेने लगा। हाँ, अच्छा बेटा ये बताओ, जंगल के जानवर तुम्हें खा जाएंगे। बोले ये शरीर नाशवान है, शरीर तो मरता है और जन्म लेता है, जीवात्मा को कोई मार नहीं सकता। मैं इसी समय जंगल में तपस्या करने जाऊंगा। देवर्षि नारद ने एक प्रश्न कर दिया। बोले बेटा ये बताओ, तुम्हारे गुरुजी कौन है? चुप हो गए। तुम्हारे गुरुजी कौन है? जो ये कहा कि तुम्हारे गुरुजी कौन है, एक बात गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, और बाकी मत पहले हर लेही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मत प्रथम हर लेही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, जिसको परमात्मा दुख देते हैं बुद्धि कारण करते हैं, जिसको सुख देते हैं बुद्धि प्रदान कर देते हैं। ध्रुव जी से पूछा, बेटा ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? ध्रुव जी ने कह दिया, गुरु जी तो सामने खड़े। देवर्षि नारद को गुरु कह दिया, गुरु जी तो मेरे सामने खड़े। गुरु जी बोले, हम तो इसको चलने आए, इसकी परीक्षा लेने आए, इसने उल्टा ही हमें फंसा लिया, हमको गुरु कह दिया। अब सज्जनों, जैसे गुरु जी कहा तो 12 अक्षरों का मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा बेटा वृंदावन के निधवन में चले जाओ, जाकर के इस मंत्र का पाठ करोगे तो निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए सज्जनों। हमारी कुछ जिंदगी में हमें कोई ना कोई गुरु धारण कर लेना चाहिए। देवर्षि नारद ने गुरु मंत्र दे दिया और गुरु मंत्र लेकर के चले हैं सज्जनों। एक बात मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, जब देवर्षि नारद से गुरु मंत्र लेकर के चले, वृंदावन के निधवन में आ गए, तपस्या करना शुरू कर दिया। वृंदावन के निधवन में तपस्या करना शुरू किया है। पहले महीने में अन्न त्याग दिया, दूसरा महीना हुआ तो 6-6 दिन बाद सूखे पत्ते खाए, तीसरा महीना हुआ तो 9-9 दिन बाद जल पिया, और चौथा महीना हुआ तो 12-12 दिन बाद वायु आहार किया, और 5वां महीना हुआ झट अपनी श्वासों को बंद कर दिया। विश्वकर्मा की सारी क्रियाएं रुक गई, सबकी श्वासें रुक गई। ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लगा। देवर्षि नारद को बुलाया, देवर्षि नारद देख करके आओ, मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा भक्त हो गया जो मेरे सिंहासन को हिलाए देता है? अब नारद का ही तो चेला है। अब देवर्षि नारद आए, सज्जनों नारायण नाम करते हुए देवर्षि नारद आए और देखा ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। दौड़ करके जाकर के बताया, एक छोटा सा बालक है, उसने अपनी सांसों को रोक दिया, इसलिए विश्वकर्मा की सारी क्रियाएं रुकी हुई, इंसानों की सबकी श्वासें रुकी हुई है, और एक क्षण भी नहीं लगाई। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान 4 आयुध लेकर के सामने प्रकट हो गए। बेटा वरदान मांग लो, वरदान मांगो। बोले प्रभु अब क्या चाहिए? अब तो कुछ बाकी नहीं बचा। जिसकी जिंदगी में भगवान आ जाए उसे दुनिया की कोई संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। बोले अब क्या चाहिए? जब मेरे सामने मेरे प्रभु खड़े, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले बेटा कुछ वरदान मांगो। बोले प्रभु भगवान अब कुछ नहीं चाहिए। एक बात मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं,
भगवान गवाते निर्मल मन जन सोई मोई पावा और मोई कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन भगवान के जाप से निर्मल हो जाता है, भगवान उनके हृदय में आकर के बैठ जाया कर। सज्जनों, द्रौपदी से कहा कुछ तो मांग लो। मना कर दिया, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ मांगो। कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान मेरे सामने खड़े हैं तो किसी भी चीज की अब कमी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। बोले बेटा कुछ मांगो। अगर प्रभु नहीं मानते हो, वरदान देना चाहते हो तो पहला वरदान ये दो कि मेरी मौसी की सदगति हो जाए। भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए, क्या मांग लिया? जिस मौसी ने धक्का मार करके निकाला, मौसी ने माता को भगाया, आज उस मौसी की सदगति को मांग लिया। बोले भगवान ये कृपा मेरी माँ की नहीं है, ये कृपा मेरी मौसी की है। मौसी अगर धक्का न मारती तो आज मेरे सामने मेरे भगवान न खड़े होते। मौसी ने धक्का मारा तो मैंने भजन किया मेरे सामने। मेरे जाओ मेरी मौसी की सदगति कर दो प्रभु। बोले जा बेटा, मैंने तुझे वरदान दिया, तेरी मौसी की सदगति करो, मेरे माँ बाप की भी सदगति कर दो। तथास्तु कह दिया, जाओ। अब और कुछ चाहिए बेटा? बोले अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सब कुछ मिल गया। बोले कुछ मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ मांगो। बोले अब कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो। बोले अब कुछ नहीं चाहिए। बोले जाओ, हम तुम्हें राज्य देते हैं, 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे, उसके बाद में परम पद की प्राप्ति होगी और आकाश से ध्रुव तारे के नाम से तुम जाने जाओगे। परम पद में परम पद की प्राप्ति होगी, सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारा होगा, 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे। ध्रुव जी को राज्य दे दिया। सज्जनों, लौट करके ध्रुव जी आए, भगवान अदृश्य भये। महाराज उत्तानपाद बेटे की अगवानी करने के लिए आगे बढ़े हैं। बेटे की अगवानी करी और अपने राजपाट को बेटे को दे दिया। रानी सुनीति को बुलाया, सज्जनों घर में रखा। उधर अब राज्य कर रहे हैं बेटा ध्रुव, और ध्रुव राज्य कर रहे हैं। छोटा भाई है उत्तम, उत्तम का विवाह नहीं हुआ। एक बार उत्तम जंगल के लिए गया, यक्षों से युद्ध हो गया और यक्षों ने उत्तम को मार डाला। ध्रुव ने ये देखा मेरे भैया को भैया ने मारा है, मेरे भैया को यक्षों ने मारा है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यक्षों के साथ में युद्ध करना शुभारंभ कर दिया और इतना युद्ध किया कि अनेकों यक्षों को मार डाला। अनेकों यक्ष मरते हुए चले जा रहे हैं। तब मनु महाराज कहने लगे, बेटा तुम्हारे भाई को तो एक यक्ष ने मारा, उसके बदले में तुमने हजारों यक्षों को मार डाला। युद्ध को बंद करो, ये अपराध है। जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश ये परमात्मा के हाथ में होता है, ये मनुष्य प्रणीत कोई बना नहीं सकता। जब प्रभु ने जन्म देने से पहले लिख दिया कि कब हमें इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा, पहले लिख दिया। सज्जनों मेरे भाई बहन, युद्ध को बंद कर दिया। इधर राज्य कर रहे हैं महाराज ध्रुव राजा बने हुए हैं। सुषमार प्रजापति की बेटी भ्रमी के साथ में विवाह हुआ।